कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सबसे सख्त एक्शन लिया है और अब कूटनीति से लेकर पानी तक सब कुछ बंद कर दिया है। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट धाराशायी हो गया है और निवेशकों में अफरा तफरी मच गई है। इस वीडियो में जानिए भारत के 5 बड़े फैसले और इन फैसलों का पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुए जबरदस्त असर के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे भारत के मिलिट्री एक्शन से पहले ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान के शेयर बाजारों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है और आज इसमें जबरदस्त गिरावट भी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ आज यानी 24 अप्रैल को बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ देश एकजुट है और हमले की साजिश रचने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको पाकिस्तान की हालत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के शेयर बाजार में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल भारत के सख्त फैसलों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। KSE 100 इंडेक्स में 2565 अंक की भारी गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 2500 से ज्यादा अंकों की KSE 100 इंडेक्स में गिरावट आज एक ही दिन में आई है और ये गिरावट ट्रेडिंग के पहले 5 मिनट में ही देखी गई है, जो 2.2% के बराबर है। और ये सब हुआ भारत की तरफ से उठाए गए कड़े कूटनीतिक कदमों के कारण। इससे पहले बुधवार को भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट देखी गई थी, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि भारत के कौन से फैसले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत ने कुल मिलाकर 5 बड़े फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। सबसे पहला है, इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ये संधि सिंधु नदी के जल बंटवारे से जुड़ी हुई थी। दूसरा है, वाघा अटारी बॉर्डर पर स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल बंद कर देना। तीसरा, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम को पाकिस्तानियों के लिए रद्द किया, यानी कि पहले से जारी वीजा अब मान्य नहीं है और जो पाकिस्तानी SVES वीजा पर भारत में हैं उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश है। और ये जो आदेश है ये 23 अप्रैल को दिया गया था, यानी कि अब करीब करीब एक दिन बाकी बचा हुआ है और पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें भारत को छोड़ना होगा। चौथा फैसला है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया। इन्हें एक हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। और पांचवा फैसला जो भारत ने लिया वो ये कि भारत ने अपने अधिकारियों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। और ये जो सभी बदलाव है वो कहा जा रहा है कि 1 मई 2025 से यानी आने वाले कुछ दिनों में लागू हो जाएंगे। हालांकि इन दिनों को ये जो बदलाव है, अब फिलहाल 1 मई डेट कही गई थी, लेकिन इसमें भी बदलाव होने की संभावना है, ये पहले भी लागू हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान पर किस तरह से सबसे गहरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन पर इसका असर होगा, क्योंकि सिंचाई के लिए सिंधु नदी से ही पाकिस्तान की 90% जो खेती की जमीन है उसे पानी मिलता है। पाक की 68% ग्रामीण आबादी खेती पर ही निर्भर है और खेती का पाकिस्तान की नेशनल इनकम में 23% का योगदान है। अब इस ट्रीटी के रद्द होने से या इसको रोक देने से पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बड़ा असर होगा। साथ ही बिजली प्रोडक्शन 30 से 50% तक प्रभावित होने से रोजगार पर भी गहरा असर होगा। तो ये भारत की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसके बाद पाकिस्तान पर कुछ इतना बड़ा असर होता हुआ नजर आने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन और सार्क वीजा एग्जम्पशन रद्द करना दोनों ऐतिहासिक कदम माने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि खराब हो रहे हैं पाकिस्तान के आर्थिक हालात, वो कैसे, वो बताते हैं। दरअसल इस घटना के पहले ही पाकिस्तान की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब IMF ने GDP ग्रोथ कम करके 2.6% कर दी है। वहीं फिच रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। उसका ये भी कहना है कि अब भारत के कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा दबाव में आ गई है। अब आपको बताया कि पाकिस्तान पर क्या असर होता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की
क्या हालत हुई है। अब आपको बताते हैं कि भारत के बाजार पर आज यानी कि 24 अप्रैल को कैसा असर नजर आया है। लगातार 7 दिन की तेजी के बाद भारतीय बाजार में आज मामूली गिरावट आई है। सेंसेक्स में 315 अंक गिरकर 79,801 अंक पर सेंसेक्स बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 82 अंक गिरकर 24,246 अंक पर क्लोजिंग हुई है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय निवेशकों ने इस गिरावट के बावजूद भी पैनिक नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है इस बारे में जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, साथ ही यूएस में मंदी की उम्मीद है और डॉलर की कमजोरी का फायदा भी भारत को मिल रहा है। इसके साथ ही एफआईआईज ने पिछले 6 दिनों में 21,263 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय बाजारों में किया गया है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार पर कुछ ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आएगा और ना ही इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक होते हुए नजर आए हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि भारत के 5 बड़े फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर होने वाला है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हालत क्या हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।